अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। शहबाज गिल तशद्दुद केस का फैसला आज होना था। मेरे साथ नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब मौजूद हैं। सर आज समाअत हुई है, क्या फैसला है? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो 2 दिन का रिमांड रिसर्च सेशन जज साहब ने दिया था, मैडम ज़ेबा चौधरी ने उस आर्डर को असेल किया। एक्चुअली ठीक है। वो स्टिल पेंडिंग है। साथ उन्होंने कहा कि क्योंकि मीडिया की रिपोर्ट्स भी थी, हमने भी कहा कि ड्यूरिंग रिमांड उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, और पहले भी किया है, और उसके ऊपर जिस्म के ऊपर निशानात भी हैं, और तशद्दुद करके उससे कोई चीज़ बनवाई जा रही है। तो जज साहब ने इसके लिए कि इंक्वायरी कमेटी बना दी है। आईजी को कहा कि आप इसको सुपरवाइजरी करेंगे, उसमें तमाम जो है रिपोर्ट्स पिम्स की मंगवाई हैं, और उसके लिए जो रिपोर्ट्स के बाद उन्होंने कहा इस पर इंक्वायरी होगी, और मंडे के लिए इसको डन किया है, और उसमें 4 वकला को नॉमिनेट कर रहे हैं कि उनको मुलाकात का एक्सेस भी दिया जाए। जी अच्छा, मुझे ये बता दें, जब तक ये रिपोर्ट जमा नहीं होती, जी क्या तब तक डॉक्टर शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड नहीं ले सकते? नहीं, जिस्मानी रिमांड, क्योंकि जो नीचे जिस्मानी रिमांड दिया है 2 दिन का, उसमें जज साहब ने अभी इंटरफियर नहीं किया। अभी उन्होंने रिपोर्ट मंगा ली है मंडे तक, तो वो देखे जिस्मानी रिमांड तो नीचे उन्होंने ये कह भी दिया कि मैं उस पर अभी इंटरफियर नहीं करता, क्योंकि 2 दिन का है। फिर वो जिस्मानी रिमांड 2 दिन का कल ख़त्म होता है, तो फिर वो रिमांड वहाँ से लेंगे, ठीक है। वहाँ से जाके कोर्ट से रिमांड लेंगे। ठीक है। अदरवाइज जो है कि उस रिमांड को जब लेने जाएंगे तो हम उसको अपोज करेंगे वहाँ पे। अदरवाइज जज साहब ने अभी फ़िलहाल रिपोर्ट मंगाई है कि जितनी रिपोर्ट है इसमें रिपोर्ट हमें सबमिट करें कि क्या क्या इसमें लैकूनाज हुए हैं, उसमें जो उन्होंने बोर्ड का इंस्टीट्यूट किया, क्या इसमें कोई आईसीटी पे जो गलतियाँ हैं। फिर उन्होंने आईजी को कहा कि कल आपने 4 घंटे क्यों लेट किया। ये सारी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट होगी मंडे को, और साथ साथ उसके ऊपर जो हमारी तरफ से वर्षन है कि तशद्दुद का। अदरवाइज मैं वैसे ये बताना चाहता हूँ कि जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, उस टाइम जज साहब ने हम 3 वकला को बिठा के, उस टाइम उन्होंने खुद देखा था, उसको कहा कि कमीज़ ऊपर करके उसके ऊपर निशानात थे। अब ये नहीं हसनैन साहब कि कोई हड्डियाँ टूट जानी है। एक बंदा मुलज़िम है, उसके ऊपर ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ ये चीज़ है कि आप उसके तशद्दुद करें, और तशद्दुद कर से उसके कोई स्टेटमेंट लें। तो ये हमारा वर्षन है कि तशद्दुद करके आप उसके आप अपनी मर्जी की स्टेटमेंट नहीं ले सकते। बस ठीक है, 2 दिन बता दिया था जो था। डॉक्टर शहबाज गिल साहब अब हॉस्पिटल में ही रहेंगे? हॉस्पिटल में है, अभी हॉस्पिटल में है, अभी तक हॉस्पिटल में है। उन्होंने कहा कि जी आप वकला वहाँ मुलाकात कर सकते हैं। अब कौन से वकला हैं? 4 वकला? 4 अभी उन्होंने नाम दिए हैं, हमारी कमेटी की लीगल कमेटी के दोस्तों ने नाम दिए हैं। शुएब साहब होंगे, 1-2 और होंगे, 4, वो अभी पता चल जाएगा आर्डर में। ठीक है ना। अच्छा, मुझे बताएं, कल जो जब डॉक्टर साहब को ले के आए तो उनकी तबीयत सारे पाकिस्तान ने देखी। जिस तरह वो सांस ले रहे थे, ऑक्सीजन लगी हुई थी, तो क्या इस हालत में रिमांड की अपील देखिए, करना हम तो कहते हैं कि ये रिमांड जो था, देखिए एक तो रिमांड जब चैलेंज किया गया तो हमने चैलेंज इस बेस पे किया। ये तो आपने मीडिया पे देखा, सारे वकला ये कह रहे हैं कि ये हमारा फर्स्ट टाइम इसका एक्सपीरियंस हुआ है। क्या एक बंदा रिमांड पे जुडिशियल चला गया है तो उसको दोबारा अलाउ कर दिया फिजिकल रिमांड का। और फिजिकल ये आर्डर को असेल करना, जज को सबसे पहले रात को हमने पटिशन दी, आज ये सुनना चाहिए था कि इस आर्डर को वो सस्पेंड करते, जो भी करते कि रिमांड आया। हमारा तो वर्षन यही है ना कि रिमांड, जो रिमांड दिया मजिस्ट्रेट ने, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने, जिसका जो इलाका मजिस्ट्रेट है उसमें उन्होंने सारी इन्वेस्टिगेट कर लिया था। अब दोबारा रिमांड देना, आज इसको सुनना चाहिए था। अगर सुन लेते तो इसके ऊपर हमारा वर्षन आता। अब उन्होंने कमेटी बना दिया, उसने जज साहब ने नीचे वाले रिमांड में भी इंटरफियर नहीं किया। वो कल ख़त्म होगा तो कल हम वहाँ अपोज करेंगे। बहुत शुक्रिया।